नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इमेजिन करो दोस्तों कि कभी आपने सोचा है कि सर्दी और गर्मी कैसे होती है। कभी ठंडी हवा तो कभी झुलसाती धूप। आखिर ये खेल चल क्या रहा है। तो दोस्तों आज जानेंगे हम सर्दी और गर्मी कैसे होती है, एकदम आसान और मज़ेदार तरीके से। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को हमें पार्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना होगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट अर्थ टिल्ट यानी पृथ्वी का झुकाव। दोस्तों सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है। हाँ, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस यानी अक्ष पर ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जब हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो इसी झुकाव की वजह से कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने झुकता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। जब उत्तर गोलार्ध सूरज के सामने झुकता है तो वहाँ गर्मी होती है, यानी सूरज की किरणें वहाँ सीधी पड़ती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। बिकॉज यहाँ पर जब पृथ्वी हमारी सूरज के निकट होती है तो ठंड होती है। बट क्यों? जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी जो अर्थ है वह झुकी हुई है, जिसके कारण आपको जो साइड दिख रहा है यहाँ ठंड होती है। एंड जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर हमारी घूमते घूमते हमारी पृथ्वी सूरज के सामने पहुँचती है। जब हमारी पृथ्वी सूरज के सामने पहुँचती है तब वह महीना होता है जून या जुलाई का। धीरे धीरे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी सर्दियाँ करीब होती रहती हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट अर्थ रोटेशन यानी पृथ्वी का परिक्रमण। अब जानिए पृथ्वी का साल भर का चक्कर। दोस्तों हमारी पृथ्वी 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है। यही यात्रा के दौरान भारत की तरफ सूरज अधिक पड़ता है, यानी जून के आसपास, और कभी दिसंबर में कम, यानी जून में गर्मी एंड दिसंबर में सर्दी होती है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, जिसे हम ऋतुओं का परिवर्तन यानी चेंज सीजन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट यानी दिन और रात की लंबाई। दोस्तों एक और मज़ेदार फैक्ट जानिए, गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी क्यों होती हैं? बिकॉज सूरज ज़्यादा देर तक आसमान में रहता है। ज़्यादा देर तक सूरज को आसमान में रहने से उसकी रोशनी अधिक पड़ती है एंड टेम्परेचर बढ़ता है, यानी गर्मी होती है। सर्दी में इसका अपोजिट होता है। सर्दी में सूरज जल्दी ढल जाता है और गर्मी कम हो जाती है एंड हमारी धरती को ठंडा होने में अधिक समय मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड अक्षांश और ऊंचाई का असर। अब बात करते हैं जगह के फ़र्क की। अगर आप भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास है तो वहाँ सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, यानी वहाँ गर्मी अधिक होती है। लेकिन अगर आप हिमालय जैसे ऊंचे और उत्तरी इलाके में हैं तो वहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ ठंड होती है। दोस्तों यही कारण है कि हमारे दक्षिणी भारत में सर्दी कम होती है और उत्तरी भारत में सर्दी और कोहरा एंड ठंड ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आप समझिए, सर्दी और गर्मी सूरज के दूर होने से नहीं बल्कि पृथ्वी के झुकाव और उसकी घूमने की स्थिति से होती है। अगर दोस्तों गर्मी में आप पसीना बहाएं या सर्दी में स्वेटर पहने तो याद रखिए ये सब पृथ्वी का शानदार घूमने का तरीका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।